सर्वेश जी, क्या करने जा रहे हैं गुजरात में? सरकार नहीं बना रहे हैं, लेकिन सरकार बिगाड़ खिसकी रहे हैं। आप लोग गोरिल्ला वार करते हैं, एक आरोप लगा के गायब हो जाते हैं। मनीष सिसोदिया जी जेल जाते जाते बचे गुजरात के चुनाव में। चाह क्या रहे हैं आप लोग गुजरात में? किसका खेल बिगाड़ेंगे आप? लोग कहते हैं आप बीजेपी की बी टीम बन गए हैं, कांग्रेस का खेल बिगाड़ने गए हैं। हकीकत क्या है सर्वेश जी? ईमानदारी से बताइए, किसका खेल बिगाड़ने जा रहे हैं आप लोग? वो अलग अलग चुनाव में देखिए, दो एक तरीके की पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। वो हमेशा कभी वो उनको बी टीम कहेगी, कभी कांग्रेस कहेगी, कभी बीजेपी कहेगी। वो अलग अलग चुनाव के हिसाब से चलता है। 2013 के वो चुनाव के परिणाम याद होंगे, जब हम 0 सीट पे थे। उसके पहले हमने कभी राजनीति में कदम भी नहीं रखा था, और दिल्ली की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया और हमने हमें 28 सीटें दी, और हमने उस समय पहली सरकार आम आदमी पार्टी की बनी थी। देखिए, इस समय की जो राजनीति है, जो एक दो तरीके की राजनीति वाले हैं। हम राजनीति में बांटते तो नहीं है, लेकिन छांटते जरूर है। हमने राजनीति में बांटने का काम नहीं किया, लेकिन राजनीति में छांटने का काम किया, और ये बताया कि एक तरफ एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत भारतीय राजनीति में की, और आज गुजरात में उसी वैकल्पिक राजनीति को पसंद किया जा रहा है कि 27 सालों में दो पार्टियां मिलजुल कर सरकार चला रही हैं, चाहे वो पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो गुजरात की हालात किया वो किया ही। 77 सीटों के बाद भी कांग्रेस ऐसे लगता है जैसे 7 सीट भी गुजरात में नहीं पाई है। 5 साल सरकार होने को जा रहे हैं, तो गुजरात की जनता में एक राजनीतिक शून्यता आ चुकी थी, जो आम आदमी पार्टी की उम्मीद के रूप में वहां आ चुकी है। जो 18 से 35 साल का युवा वर्ग है, 65% से ज्यादा जिसकी हमारे राजनीति में और लोकतंत्र में भागीदारी है, उसको एक उम्मीद की लौ जग चुकी है कि कोई शिक्षा पे, चिकित्सा पे, स्कूल पे, एजुकेशन पे, कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरियों को खत्म करने पे बात करने के लिए आ चुका है। तो इस बार गुजरात में वोट सिर्फ परिवर्तन को, सिर्फ बदलाव को पड़ रहा है, और उसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो गुजरात में बहुत दिनों बाद पहली बार किसी के नाम पे चुनाव नहीं हो रहा है, काम पे चुनाव हो रहा है। इसीलिए आम आदमी पार्टी की ओहो, मुझे लग रहा है इंटरनेट धोखा दे गया। काम की राजनीति है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी वहां किसी तरीके से कोई नया काम, हमने जो हम शिक्षा की, चिकित्सा की राजनीति करते हैं, जो हम रोजगार देने की बात करते हैं, वही कर रहे हैं। अभी भी हम घर घर जाके बिजली का वो गारंटी कार्ड लोगों को लेके जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हम आपको बिजली फ्री देंगे। हम रोजगार और बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं। हमने बताया कि कैसे हम कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरियां खत्म करेंगे, हमने बताया कि कैसे हम ग्रेड पे को बढ़ाएंगे। हम इन्हीं सब मुद्दों को लेके जा रहे हैं, क्योंकि 27 सालों में गुजरात की राजनीति में ये सब नहीं हुआ था। इस बार उनको आम आदमी पार्टी एक उम्मीद के तौर पे नजर आई है, एक बदलाव के तौर पे नजर आई है। इसलिए इस बार गुजरात का जो परिणाम होगा वो भारतीय राजनीति पर पूरा असर डालेगा, 2024 के चुनाव पर डालेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई को अपने कार्यालयों से उनको संचालित करने का काम शुरू किया हुआ है। क्या लग रहा है आपका वोट बैंक जो होगा, वो वोट बैंक किसका टूटेगा? कांग्रेस का या बीजेपी का? ईमानदारी से बताइएगा। गुजरात की जनता हमारा वोट बैंक है। गुजरात में जिसको शिक्षा चाहिए वो हमारा वोट बैंक है, जिनको चिकित्सा चाहिए वो हमारा वोट बैंक है, जिसको अच्छी सड़क चाहिए वो हमारा वोट बैंक है। तो पूरा गुजरात ही हमारा वोट बैंक है। और हम किसी भी तरीके से, मैंने आपको उदाहरण दिया कि ग्रामीण और शहरी, अगर जहां तक बात होती है कि पिछली बार ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को वोट पड़ा, क्या कांग्रेस ने कभी उठाई उनकी आवाज? 77 सीटें लेकर कहां बैठी रही? गुजरात, जो कि आप एक मोस्ट 40% से ज्यादा अर्बनाइज स्टेट है, आप लोगों में एक तरीके से उदासीनता देखिए। जहां से देश के बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, व्यापारियों में भी सूरत में आपने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी वहां के लोकल बॉडीज के चुनाव में उभर के आई। तो आम आदमी पार्टी को वहां ग्रामीण, शहरी, अमीर, गरीब सब पसंद कर रहे हैं, और इसीलिए गुजरात में हम चुन के आएंगे। हमारा वोट बैंक गुजरात का, पूरा गुजरात हमारा वोट बैंक है। लेकिन सर्वेश जी, ये सब मान रहे हैं कि सरकार तो आम आदमी पार्टी नहीं बनाएगी। अगर मान लीजिए किसी स्थिति में त्रिशंकु विधानसभा बनी, तो केजरीवाल किधर रहेंगे? बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ? देखिए, कांग्रेस और भाजपा तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। गुजरात इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। गुजरात एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस तरीके से कि 77 सीटें लाने के बावजूद भी कांग्रेस क्यों नहीं मुखर होकर बोलती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इनके जो पूंजीपतियों का राज बढ़ता जा रहा है गुजरात से, क्यों नहीं बोलती है उसके खिलाफ। तो हम
इस बार आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बना रहे हैं, इसलिए हम कोई भी तीसरे इस तरीके के विकल्प के बारे में सोचना भी नहीं है। और गुजरात की जनता पे हमें पूरी तरीके से भरोसा है। गुजरात की जनता शिक्षा, चिकित्सा, स्कूल, अस्पताल यही चाहती है और हम उनके पास ये लेकर आए हैं और वो इन पे विश्वास करेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी गुजरात में इस बार। सर्वेश जी, क्या लग रहा है, मनीष सिसोदिया ने एक बयान दिया कि सीबीआई मुझे अलग ले गई और सीबीआई ने अलग ले जाके मुझसे कहा कि मुख्यमंत्री बना दो, बीजेपी में आ जाओ। इन कपोल कहानियों पे कौन यकीन करेगा? सीबीआई ले जाएगी, सीबीआई जाके कहेगी मनीष सिसोदिया से कि आप जो हो हम विड्रॉ कर लेंगे, आप मुख्यमंत्री बन जाओ। ये कहानियां लगती हैं सिर्फ किससे लग बना रहे हैं आप लोग। जनता को इतना गुमराह क्यों करते हैं? जनता को समझ में नहीं आ जाएगा ये आपकी कहानियां हैं। जब ईडी का छापा मनीष सिसोदिया जी के घर पर पड़ता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से होता है। अपडेट भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों से आता है कि क्या हुआ है और क्या मामला है और क्या केस है। जब इस तरीके के मामले होते हैं तो ये जरूर कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से देखने को मिलता है। और इस समय पूरे देश में एक दौर चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को अपने फ्रंटल विंग की तरह इस्तेमाल कर रही है। चाहे आप हर एक मामला देख लीजिए, असम के मुख्यमंत्री इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत जी बैठे, उनका मामला देखिए, कितने बड़े भ्रष्टाचारी थे वो। पहले उनके खिलाफ बुकलेट बांटी जाती थी, ईडी और सीबीआई बीच में आई और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और देश के आज विकासशील, विकास पुरुष मुख्यमंत्री के तौर पर उनको देखा जाने लगा है। इस तरीके की घटनाएं बार बार देखने को आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सीरियल ऑफेंडर की तरह है जो ईडी और सीबीआई को हर तरफ इस्तेमाल कर रही है। तमाम देश के ऐसे कई नेता हैं, तमाम ऐसी सरकारें बनवाने में, नेताओं को पार्टी में शामिल कराने में भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत रूप से सीबीआई और ईडी को लगा रखा है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनका पंजीकृत अधिकृत कार्यालय भारतीय जनता पार्टी ही है, वहीं से ईडी और सीबीआई का संचालन होता है। और पूरी तरीके से आपको बताया कि कैसे एक केस में जिसमें कोई मतलब नहीं है, सैकड़ों से ज्यादा छापे इन लोगों ने डाल दिए हैं, उससे ज्यादा रेड मिल चुकी है, कोई इनके पास सबूत नहीं है। अभी मनीष सिसोदिया जी के पीछे लगे हुए हैं, सत्येंद्र जैन जी के पीछे ऑलरेडी बहुत पहले से लगे, उसमें भी आप कोर्ट की हियरिंग सुन रहे हैं। कैसे उस केस में जब जज को ये फैसला देने हुआ तो इन्होंने जज पे विश्वास छोड़ दिया कि नहीं ये जज गलत है, आप जज बदल दीजिए। तो आप पूरे देश में देखिए कि जो भी विपक्ष में छोटी आवाज हो, बड़ी आवाज हो, मुखर आवाज हो, उसको दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को एक अपनी फ्रंटल विंग की तरह इस्तेमाल कर रही है। और आम आदमी पार्टी तो इनके लिए बहुत बड़ी एक कील हो गई है। उनको समझ में आने लगा है कि जो 2014 में फेक मॉडल गुजरात का इन्होंने पूरे देश को दिखाया था, वो असली चेहरा, असली मॉडल गुजरात का हम पूरे देश के सामने लेकर आने लगे हैं। तो जब इनको दिखने लगा है कि गुजरात की जो असलियत है पूरे देश में दिख रही है और आने वाला 2024 का जो चुनाव है उस पर बहुत बड़ा इसका असर पड़ेगा, तो ये पूरी तरीके से ईडी और सीबीआई को इन्होंने लगा दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी के इमेज को खराब करिए, मनीष सिसोदिया जी शिक्षा क्रांति के जनक है उनको खराब करिए, उनकी एक इमेज खराब करिए, सत्येंद्र जैन जी ने हेल्थ का एक मॉडल मोहल्ला क्लिनिक का पूरे देश को दिया, उनकी इमेज खराब करिए। आम आदमी का कम्युनिकेशन इस समय बहुत अच्छा है सोशल मीडिया और डिजिटल प्रेजेंस में, तो उसका जो कम्युनिकेशन इंचार्ज है उनको आप अंदर लेके जाइए। तो ये पूरी तरीके से क्रमबद्ध एक इन लोगों ने लिस्ट बनाई हुई है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को तोड़ने और कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसकी अभी प्रमुख और तात्कालिक वजह गुजरात का चुनाव है, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की हार होने जा रही है। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जितना नाटक करते हैं अरविंद केजरीवाल से दुगना नाटक करते हैं। मनीष सिसोदिया कहीं गिरफ्तार हुए नहीं, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। ये सब नौटंकी की राजनीति में क्यों करते हैं आप लोग? आप देखिए, आप इसी घटना के थोड़ा पहले चले जाए, जब हम कहते थे कि मनीष सिसोदिया जी पे ईडी और सीबीआई का केस होने वाला है, पूरे देश ने भी कहा जी कैसे होने वाला है, कौन करेंगे, फिर हुआ छापा पड़ने वाला है। सबसे पहले बताया बहुत से ढेर सारे अच्छे लोग इस तंत्र में हैं जो कि अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी को ये जानते हैं कि ये लोग इस देश में एक बड़े परिवर्तन की मुहिम को लीड कर रहे हैं, वो हमारा साथ देते हैं, वो बताते हैं। आप देखिए किस तरीके से जब उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जी पे रेड पड़ेगी, थोड़े दिन बाद रेड पड़ी, नोटिस आएगी गिरफ्तारी के लिए आई। अभी भी हमने कहा कि लगे हुए हैं कि कब इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, करेंगे आज नहीं तो कल, हम उसके लिए भी तैयार हैं। सत्येंद्र जैन जी के मामले को हमने 7 महीने पहले केजरीवाल साहब ने ट्वीट किया था, मुख्यमंत्री जी ने कहा
कि वो लगे हुए हैं कि ऐसे मामलों में किया जाए, कुछ बड़े लोगों की गिरफ्तारी की जाए। हिमाचल चुनाव उसके पीछे एक बड़ी वजह है, हिमाचल चुनाव के प्रभारी थे, उन्होंने किया। तो इसमें तो एक पूरी तरीके से 100% सही है, आप समझिए। एक बात ये भी तो हो सकती है कि वाकई घोटाला किया हो, अरविंद केजरीवाल को पता हो कि 1,000 करोड़ रुपए इधर से उधर हो गए हैं, तो पकड़े जाएंगे, थी पहले कह दो कि यहाँ पकड़े जाएंगे, एक संभावना ये भी तो हो सकती है। तो देखिए, अगर इन्हें दिल्ली में हमारे विधायकों पे, मंत्रियों पे, मुख्यमंत्री पे, उप मुख्यमंत्री पे 180 केस हुए हैं, अगर किसी भी एक मामले में इनको ये लगता कि आम आदमी पार्टी, किसी का एक छोटा सा भी सबूत मिल जाता, तो जो इतने हाथ धो के पीछे पड़े, क्या ये लोग छोड़ते ही नहीं। ईडी का केस सत्येंद्र जैन जी का चल रहा, क्या मिला मामले में? कोर्ट की हियरिंग सुन रहे हैं, प्रोसीडिंग सुन रहे हैं, चार्जशीट लगाने में इतनी देरी होती है, जज पे विश्वास नहीं होता, कहते हैं जज बदल दो जी, जज बदलवाने पे लग गए होते हैं। इसी कोर्ट ने बेनामी संपत्ति का उनका एक मामला चल रहा था, उसको तो हटा ही दिया, वॉश आउट कर दिया, कहा कि ये बनता ही नहीं, इसको हटाइए आप। एक केस जो 8 साल पुराना था, जिसमें वो लगातार नोटिस आ भी रही थी और जा भी रहे थे, उसमें उनको जबरदस्ती गिरफ्तार किया हुआ है। मनीष सिसोदिया जी, जिनका शिक्षा मॉडल इस समय पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया देख रही थी, उनसे इतनी दिक्कत हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपती है, अगले दिन उनके घर पे रेड पड़ जाती है। अभी उनके यहाँ सीबीआई की नोटिस आई, उसके 3 दिन पहले भारत के 10 अच्छे सरकारी स्कूलों की लिस्ट जारी होती है आधिकारिक रूप से, उसमें 5 स्कूल दिल्ली के आते हैं। तो इस तरीके की कार्रवाइयां हो जाती हैं। देखिए, देश की राजनीति बदल रही है और इन ट्रेडिशनल पार्टियों को खतरा है देश की राजनीति बदलने से, क्योंकि इनको पता है कि जब युवा राजनीति में काम की बात करने लगेगा, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की बात करने लगेगा, तो ये जो नेता बैठ के अपनी, इन लोगों ने एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनकी राजनीति को खतरा हो जाएगा। इसीलिए इन्हें मनीष सिसोदिया से खतरा है, अरविंद केजरीवाल से खतरा है, मोहल्ला क्लिनिक बटाने वाले सत्येंद्र जैन से खतरा है। लेकिन अब राजनीति का दौर बदला है और हम लोग इनसे संघर्ष कर रहे हैं और लड़ेंगे, कहीं भी झुकने वाले नहीं है। आप अच्छा सर्वे जी एक बात बताइए, ईमानदारी की बात, लोग कहते हैं कि आरएसएस भी आपके पीछे खड़ा है, आरएसएस कहता है या तो बड़ा भैया या छोटा भैया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी अन्ना आंदोलन से निकले हुए हैं और सब जानते हैं कि अन्ना आंदोलन के पीछे आरएसएस की बड़ी भूमिका थी। अब अरविंद केजरीवाल भी बिल्किस बानो की बात नहीं करते, शाहीन बाग की बात नहीं करते, मुसलमानों की बात नहीं करते, तो जो हिंदुत्व की राजनीति है, अब आम आदमी पार्टी वही खेल खेलने जा रही है क्या? देखिए, हमें तो ये लोग पता नहीं कैसे मिल ही नहीं पाते हैं। ये एक ऐसी पार्टी है और इसके एक इस देश, हमारे पार्टी के शीर्ष वरिष्ठ नेता संजय सिंह है, आप जानते भी होंगे, उनसे ज्यादा तो इस देश में इन भाजपाइयों की और आरएसएस वालों की पोल ही कोई नहीं खुलता होगा। उन्होंने तो लगातार करके, बल्कि पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता लग के कैसे बताते हैं कि ये कैसे गांधी को नहीं गोडसे को मानने वाले लोग हैं। तो इस तरीके की बातों का तो कोई औचित्य नहीं बनता और ये निराधार है। ये लाइन आपकी बड़ी अच्छी है कि गांधी को नहीं गोडसे को मानने वाले लोग हैं, आपके पोस्टरों से गांधी गायब हो गए हैं। आप जो आरएसएस चाहता है, जो बीजेपी चाहता है गांधी को गायब करना, वो काम बखूबी आप भी कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री के पीछे भगत सिंह अंबेडकर लगे होते हैं, गांधी नहीं होते हैं। आपके मुख्यमंत्री के पीछे गांधी गायब हो गए हैं। हाँ, ये बात है, जब मनीष सिसोदिया पूछताछ करने जाते हैं तो राजघाट जरूर चले जाते हैं। तो जो गांधी को खत्म करने की रणनीति बीजेपी की है, जो संघ की है, जो गांधी के नाम से खौफ है, वो काम आप भी कर रहे हैं। इस तरीके से तो देखिए कहीं भी नहीं। हमने तो, आपने भी देखा किस तरीके से उस दिन सीबीआई में जब जाने वाले थे, बापू के स्थल पे गए, उनको प्रणाम किया, उसके बाद गए। आज गुजरात में हो रहे हैं, गुजरात में वहीं बापू की धरती पे हमने प्रण किया है कि हम एक गांधीयन आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं और हम इस देश को गांधी का ही देश मानते हैं और उन्हीं को मानते रहेंगे।